हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यांकित। तो आज है 27 दिसंबर और आज के द हिंदू करेंट अफेयर में H1B वीज़ा को लेकर न्यूज आया है, जिसमें जो यूएसए गवर्नमेंट है वो इंडिया के लोगों का जो H1B वीज़ा है उसको मास कैंसिलेशन कर रही है, जिससे वो अपने नेशनल्स और सिटीजन के डिस्ट्रप्शन को कम किया जा सके। और इसमें जो इंडियन सिटीजन का जो इंटरव्यू राउंड है उसको भी सेवरल मंथ तक पोस्टपोन कर रही है, जिसमें वो इंडिया के लोग जो इस H1B वीज़ा के लिए जो अप्लाई किए हैं उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट है और जो ऑनलाइन प्रोफाइल है उसको चेक करेगी। इंडिया के लोग जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इनके इसी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने इस मुद्दे को न्यू दिल्ली और वाशिंगटन में इस मुद्दे को उठाया है। तो अब हम बात करने वाले कि न्यूज़पेपर में क्या बात कही गई। एक्सपेंडेड सोशल मीडिया स्क्रीनिंग फॉर वीज़ा एप्लीकेंट्स, मतलब कि जो इस H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सभी का सोशल मीडिया स्क्रीनिंग होगा। मतलब कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन सभी एप्लीकेंट्स का ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक करेगी, जिससे ये पता चलेगा कि जो लोग इस H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करें वो कहीं एंटी अमेरिकन तो नहीं है, जिसके कारण इंडिया के लोगों को H1B वीज़ा नहीं मिल रहा है और उनको H1B वीज़ा मिलने में डिले हो रहा है, जिसके कारण इंडिया भी इस डिप्लोमेटिक कॉन्सर्न को जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक किया जाएगा, जिसके कारण जो H1B वीज़ा है उसको एक्सपेंड किया गया, जिसके कारण बहुत सारे इंडियन नेशनल को क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली H1B वीज़ा है क्या। तो H1B वीज़ा एक टेम्प्रोरी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जिसमें यूएस की जो कंपनी है वो इंडियन लोगों को हायर करती है, इंडियन प्रोफेशनल स्किल वर्कर को अपने कंपनी में हायर करती है, जिनसे उनको यूएसए में जॉब मिलता है। और इस H1B वीज़ा के लिए उनको मिनिमम बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उनसे ज़्यादा भी होगा तो और बढ़िया। और ये वीज़ा हर साल 85,000 न्यू वीज़ा निकलते हैं, जिसमें से 65,000 हर साल निकलता है और 20,000 वीज़ा उन सभी लोगों के लिए है जो यूएसए में अपने मास्टर्स डिग्री किए हैं या फिर उनसे ज़्यादा हायर एजुकेशन यूएसए में किए हैं। और इस वीज़ा का जो ड्यूरेशन है यूजुअली 3 साल के लिए रहता है, लेकिन इसको एक्सपेंड करके 6 साल तक किया जा सकता है। और इसके बाद या तो वो अमेरिका से लीव ले ले या फिर उस अमेरिका में रहने के लिए परमानेंट रेसिडेंशियल ले ले, और ये परमानेंट रेसिडेंशियल ग्रीन कार्ड से मिलता है। मतलब कि 6 साल के बाद या तो जो एप्लीकेंट्स इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है वो या तो अमेरिका से लीव ले ले या फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दे, और ग्रीन कार्ड मिलने के बाद वो परमानेंट रेसिडेंस हो सकता है, मतलब कि वो परमानेंट यूएसए में रह सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि यूएसए में इस H1B वीज़ा का ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों बात है 1900 की, जब यूएसए में स्किल का शॉर्टेज हो गया था, जिसमें अमेरिका के जो लोग हैं उनमें से क्वालिफाइड लोग या फिर स्किल वर्कर लोगों का अवेलेबल नहीं थे, मतलब कि कमी हो गया था, जिसके कारण वो इस H1B वीज़ा को इंट्रोड्यूस किए, जिसके कारण जो फॉरेन कंट्री के जो क्वालिफाइड या फिर स्किल वर्कर या फिर जो प्रोफेशनल हैं उसको इस वीज़ा के द्वारा हायर करके यूएसए कंपनी में जॉब दिया जा सके, जिसके कारण इस वीज़ा का ज़रूरत पड़ा। तो अब हम उन सभी रूल्स और चेंजेस की बात करेंगे जो H1B वीज़ा में 2025 से 26 के बीच में चेंजेस हुआ है। तो इसमें सबसे पहले चेंजेस ये हुआ है कि इसमें 21 सितंबर 2025 को इस H1B वीज़ा के लिए एक न्यू फ़ी रेजिम में लाया गया था, जिसमें जो लोग इस H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे उसको $1,00,000 देने पड़ेंगे इस वीज़ा को पाने के लिए। और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं इस वीज़ा को लिए पेटिशन जो है वो पेटिशन फाइल भी किए गए थे। तो बात आता है कि वो इस फ़ी रेजिमी को क्यों लाए थे। तो दोस्तों बेसिकली वो अपने यूएसए के जो वर्कर्स हैं उनके प्रोटेक्ट के लिए इस वीज़ा को लाया गया था, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो भारी मात्रा में इस वीज़ा के द्वारा यूएसए में काम करने जाते हैं, जिसके कारण यूएसए के वर्कर्स को वहाँ पर काम नहीं मिलता है।
और यूएसए के जो गवर्नमेंट है वो इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इस फ्री रेजिमे को लाया था। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू रिक्वायरमेंट्स की इंटरव्यू रिक्वायरमेंट मतलब कि H1B वीज़ा को और एक्सपेंड कर दिया गया। मतलब कि अब जो H1B वीज़ा के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको अब इंटरव्यू भी होगा, उनका फेस टू फेस इंटरव्यू भी होगा। इसके बाद और यही नहीं, जो इस ऑक्यूपेशन जो जिस भी चीज़ के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उस जॉब के लिए रेलिवेंट हैं या फिर नहीं, इसके कारण उसका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा। मतलब उनका डॉक्यूमेंट भी देखा जाएगा कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। और पांचवा है कैप गैप प्रोटेक्शन, जिसमें जो F1 स्टूडेंट हैं जो F1 वीज़ा के द्वारा यूएसए में पढ़ने जाते हैं, वो यूएसए में पढ़ाई पूरा करने के बाद वो इस H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये सभी चेंजेस जो 2025-26 में आया था H1B वीज़ा को लेकर। तो अब हम बात करने वाले हैं उन सभी वीज़ा टाइप्स के बारे में जो यूएसए के गवर्नमेंट्स वीज़ा निकालती है। तो इसमें से सबसे पहला जो वीज़ा इम्पॉर्टेंट है वो है B2 वीज़ा, जिसके कारण इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो यूएसए जाते हैं एज अ टूरिज़म। मतलब यूएसए अगर किसी को घूमने जाना है तो उनको B2 वीज़ा लेना पड़ेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट वीज़ा है F1B वीज़ा। F1 वीज़ा वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अमेरिका में अपनी एकेडमिक स्टडी करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको F1 वीज़ा लेना पड़ेगा। इसमें तीसरा वीज़ा है H1B वीज़ा, जिसका जो न्यूज़पेपर में आया है, जिसमें जो यूएस गवर्नमेंट है वो स्किल वर्कर को, फॉरेन कंट्री के स्किल वर्कर को अपने यहाँ बुलाती है, उनको अपने यहाँ क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार देती है। नेक्स्ट वीज़ा है H2 वीज़ा, जो कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स को दिया जाता है। इसके बाद H2B वीज़ा है जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क के लिए दिया जाता है। L1 वीज़ा जो कंपनी जो ट्रांसफ़र करती है, जैसे मान लीजिए कि यूएसए में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे जगह, तो वो जो कंपनी है वो उस व्यक्ति को क्या देगी, L1 वीज़ा देगी, जिसके कारण वो जहाँ ट्रांसफ़र हो वहाँ पर आसानी से जा सकें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वीज़ा वो है O1 वीज़ा, जिससे जो इंडिविजुअल्स विथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, उन सभी इंडिविजुअल चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, स्पोर्ट्स से हो, अगर वो इस चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है तो वो उनको O1 वीज़ा मिलता है। इसके बाद E2 वीज़ा, जो इन्वेस्टर अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको E2 वीज़ा मिलता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वीज़ा वो D वीज़ा, ये वीज़ा क्रू मेंबर्स अप्लाई करते हैं। इस वीज़ा को कौन अप्लाई करते हैं, क्रू मेंबर्स अप्लाई करते हैं, और ये वीज़ा लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।